नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे तो खूब बचा लेते हैं लेकिन अपनी सेहत खो देते हैं और कुछ लोग खुशियां खरीदने के चक्कर में अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा रास्ता भी है जहां आपकी सेहत भी सुरक्षित रहे, आपकी खुशियां भी बनी रहे और आपकी बचत भी लगातार बढ़ती जाए, तो क्या आप उस रास्ते पर चलना चाहेंगे? नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या हूँ। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सुकून विद संध्या में। आज मैं आपसे किसी अमीर बनने के फार्मूले की बात नहीं करूँगी। आज बात होगी उस संतुलन की जो हर महिला, हर परिवार और हर इंसान के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और सुरक्षित भविष्य है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग बचत का मतलब सिर्फ पैसे जमा करना समझते हैं, लेकिन अगर उन पैसों को बचाने के लिए हम अपनी नींद कम कर दें, समय पर खाना छोड़ दें, तनाव में जीने लगे या अपने परिवार के साथ मुस्कुराना भूल जाएं, तो क्या वह बचत सच में बचत है? सोचिए, अगर आज आपने कुछ हजार रुपये बचा लिए लेकिन कुछ साल बाद वही पैसे अस्पताल में खर्च करने पड़ जाएं, तो क्या फायदा? और दूसरी तरफ अगर हर छोटी खुशी के नाम पर बिना सोचे समझे खर्च करते रहें, तो भविष्य की चिंता कभी खत्म नहीं होगी। यही कारण है कि हमें ऐसी जीवन शैली बनानी होगी जिसमें सेहत भी बचे, खुशियां भी रहें और बचत भी बढ़े। सबसे पहली बात, अपनी सेहत को कभी खर्च मत समझिए। अच्छा खाना, समय पर सोना, थोड़ा व्यायाम करना और नियमित स्वास्थ्य जांच कराना, ये खर्च नहीं बल्कि भविष्य के बड़े खर्चों से बचाने वाला निवेश है। बहुत लोग कहते हैं अभी तो उम्र है, बाद में ध्यान रखेंगे, लेकिन शरीर हमेशा संकेत देता है। अगर आज उसकी बात नहीं सुनेंगे तो कल वह हमें रुकने पर मजबूर कर देगा। इसलिए हर दिन अपने लिए कम से कम आधा घंटा निकालिए। सुबह की हल्की सैर, योग, प्राणायाम या घर की छत पर थोड़ी देर टहलना, ये सब मुफ्त हैं, लेकिन इनकी कीमत लाखों रुपए की दवाइयों से भी ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं खुशियों की। आज सोशल मीडिया ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि खुशी महंगे कपड़ों, बड़े मोबाइल, हर महीने शॉपिंग और बार बार बाहर खाने में है। लेकिन सच यह है कि सबसे गहरी खुशियां अक्सर बिना पैसे की होती हैं। परिवार के साथ बैठकर चाय पीना, बच्चों के साथ हंसना, माँ के साथ रसोई में बातें करना, पति के साथ शाम की सैर या अपने लिए 10 मिनट शांति से बैठकर एक कप चाय पीना। इन खुशियों का कोई दाम नहीं होता। जब इंसान छोटी छोटी खुशियों की कद्र करना सीख जाता है, तब बेवजह खर्च करने की आदत भी कम होने लगती है और यही बचत की पहली सीढ़ी है। याद रखिए, जिस इंसान को अपनी खुशियां महंगी चीजों में दिखती है, उसकी जेब जल्दी खाली होती है, लेकिन जिसे छोटी बातों में खुशी मिलती है, उसका मन भी भरा रहता है और बैंक बैलेंस भी। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों की जो देखने में मामूली लगती है, लेकिन साल के अंत तक बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। मैं हमेशा एक बात मानती हूँ कि बचत कभी एक दिन में नहीं होती। बचत हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है। सुबह उठते ही अगर हम दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं, तो पूरा दिन भी बिना योजना के निकल जाता है। फिर कभी अचानक बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, कभी बिना जरूरत की कोई चीज खरीद लेते हैं, तो कभी सिर्फ ऑफर देखकर खर्च कर देते हैं। इसलिए हर दिन की शुरुआत एक छोटे से सवाल से कीजिए, आज मुझे वास्तव में किन चीजों की जरूरत है? यह एक सवाल आपको अनावश्यक खर्च से बचा सकता है। अब जरा रसोई की बात करते हैं। घर की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि बचत की सबसे बड़ी शुरुआत भी यहीं से होती है। जब हम पूरे सप्ताह का एक छोटा सा भोजन योजना बना लेते हैं, तो बाजार से वही सामान आता है जिसकी सच में जरूरत होती है। इससे न खाना खराब होता है, न पैसे बर्बाद होते हैं। कई बार हम ज्यादा सब्जियां खरीद लेते हैं,
लेकिन समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते। फिर वही हरी सब्जियां खराब होकर कूड़ेदान में चली जाती है। सोचिए, सिर्फ सब्जी नहीं फेंकी गई, उसके साथ आपके मेहनत के पैसे भी चले गए। बचत का मतलब सिर्फ कम खर्च करना नहीं है, बल्कि जो खरीदा है उसका पूरा उपयोग करना भी है। एक और आदत जो बहुत काम आती है वह है घर का बना खाना। घर का खाना सिर्फ जेब के लिए अच्छा नहीं होता, बल्कि शरीर के लिए भी सबसे अच्छा होता है। बाहर का खाना कभी कभार ठीक है, लेकिन अगर वह आदत बन जाए तो खर्च भी बढ़ता है और सेहत भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो आजकल लगभग हर घर में देखने को मिलती है, ऑनलाइन शॉपिंग। मोबाइल उठाया, ऑफर देखा और ऑर्डर कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा कि अगर यह ऑफर न होता तब भी क्या मैं यही चीज खरीदती? अगर जवाब नहीं है तो समझिए कि आपने जरूरत नहीं बल्कि ऑफर खरीदा है। एक आसान नियम अपनाइए, जब भी कोई गैर जरूरी चीज खरीदने का मन करे उसे 24 घंटे के लिए रोक दीजिए। अक्सर अगले दिन पता चलता है कि उसकी उतनी जरूरत थी ही नहीं। दोस्तों, बचत का एक और बहुत सुंदर तरीका है अपनी खुशियों की परिभाषा बदल देना। अगर खुशी सिर्फ नई चीजें खरीदने से मिलेगी तो खर्च कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर खुशी परिवार के साथ समय बिताने, घर की बनी चाय पीने, बच्चों के साथ खेल खेलने, शाम की सैर करने या अपनी पसंद की किताब पढ़ने में मिलने लगे तो बिना ज्यादा पैसे खर्च किए भी जीवन बहुत सुंदर लगने लगता है। याद रखिए, खुशियां जितनी सरल होती है, बचत उतनी आसान हो जाती है। और अब बात करते हैं सेहत की। बहुत लोग कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत पैसे चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि अच्छी नींद, समय पर पानी पीना, रोज थोड़ा चलना, घर का संतुलित भोजन खाना और तनाव कम करना, इनमें से ज्यादातर चीजों के लिए पैसे नहीं, सिर्फ अच्छी आदतों की जरूरत होती है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो दवाइयों का खर्च कम होता है, काम करने की ऊर्जा बढ़ती है और मन भी खुश रहता है। यानी एक अच्छी आदत आपको दो फायदे देती है, सेहत भी और बचत भी। दोस्तों, एक छोटी सी डायरी या मोबाइल नोट्स में अपने रोज के खर्च लिखना भी शुरू कीजिए। जब हमें पता चलता है कि पैसा कहाँ जा रहा है, तभी हम उसे सही दिशा दे पाते हैं। हर महीने के अंत में अपने आप से पूछिए, इस महीने मैंने ऐसा कौन सा खर्च किया जिसके बिना भी काम चल सकता था? यही सवाल अगले महीने आपकी बचत बढ़ा देगा। याद रखिए, बचत अमीर लोगों की आदत नहीं होती, बल्कि समझदार लोगों की पहचान होती है। जो अपने आज को समझदारी से संभालता है, वही अपने कल को सुरक्षित बनाता है। और सबसे जरूरी बात, अपने ऊपर खर्च करना कभी मत छोड़िए। अगर अच्छी किताब खरीदनी हो, स्वास्थ्य जांच करानी हो, आरामदायक जूते लेने हो या पौष्टिक भोजन पर थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़े, तो उसे खर्च नहीं, अपने भविष्य में निवेश समझिए। क्योंकि स्वस्थ शरीर और शांत मन से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि बचत सिर्फ पैसे बचाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आदत है जो हमारी सेहत, हमारी खुशियों और हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाती है। लेकिन अब एक सवाल, अगर घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति बचत करना चाहता हो और बाकी लोग बेवजह खर्च करते हो तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में बचत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बचत कभी अकेले की आदत नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे परिवार की संस्कृति बननी चाहिए। मैं मानती हूँ कि घर की असली ताकत सिर्फ उसकी कमाई में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि वह कमाई कितनी समझदारी से खर्च की जाती है। अगर घर का हर सदस्य यह समझ जाए कि हर रुपये के पीछे किसी की मेहनत छिपी है, तो फिजूल खर्ची अपने आप कम होने लगती है। बच्चों को भी बचपन से पैसे की कीमत सिखाइए। उन्हें सिर्फ यह मत बताइए कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। उन्हें यह भी बताइए कि पैसे कमाने में कितना समय, मेहनत और जिम्मेदारी लगती है। जब बच्चे यह समझ जाते हैं
तो वे छोटी छोटी चीजों की कदर करना सीखते हैं और यही सीख उनके पूरे जीवन में काम आती है। अब बात करते हैं तुलना की। आजकल हम अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देखकर खर्च करने लगते हैं। किसी ने नया मोबाइल लिया, हमारा भी मन करने लगता है। किसी ने नई साड़ी खरीदी, हमें भी वही चाहिए। किसी ने महंगी जगह घूमने की तस्वीर डाली तो हमें भी लगता है कि हमारी जिंदगी पीछे रह गई है। लेकिन सच यह है, दूसरों की दिखने वाली जिंदगी और उनकी असली जिंदगी में बहुत फर्क होता है। सोशल मीडिया पर मुस्कुराहट दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की परेशानियां नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना किसी और से मत कीजिए। अपने घर की जरूरत, अपनी आय और अपने लक्ष्य के हिसाब से फैसले लीजिए। यही समझदारी आपको मानसिक शांति भी देगी और आर्थिक मजबूती भी। दोस्तों, एक और बात जो मैं दिल से कहना चाहती हूँ, कई महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन खुद को सबसे आखिर में रख देती हैं। सबके लिए अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन खुद जल्दी जल्दी बचा हुआ खाना खा लेती हैं। सबकी दवा समय पर देती है, लेकिन अपनी जांच टालती रहती है। सबकी खुशियों का ध्यान रखती है, लेकिन अपनी मुस्कान भूल जाती है। ऐसा मत कीजिए। याद रखिए, अगर घर की सबसे मजबूत दीवार ही कमजोर हो जाए तो पूरा घर हिल जाता है। इसलिए अपना ख्याल रखना स्वार्थ नहीं, बल्कि पूरे परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। समय पर खाना खाइए, पर्याप्त पानी पीजिए, रोज थोड़ा चलिए, तनाव को दिल में दबाकर मत रखिए। कभी कभी अपने लिए भी एक कप चाय लेकर शांति से बैठिए। यह समय की बर्बादी नहीं है, यही समय आपको फिर से ऊर्जा देता है। और जब मन शांत होता है, तब इंसान बिना सोचे समझे खर्च भी कम करता है, क्योंकि अक्सर हम उदासी, तनाव या गुस्से में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती। इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण भी एक तरह की आर्थिक समझदारी है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, बचत का उद्देश्य सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। बचत का उद्देश्य है जब जरूरत पड़े तब किसी के सामने हाथ ना फैलाना, अपने बच्चों की पढ़ाई बिना चिंता के कराना, बीमारी आने पर घबराना नहीं और उम्र बढ़ने पर आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना। यही असली आर्थिक आजादी है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं अपनी सेहत का भी ध्यान रखूंगी, अपनी खुशियों का भी महत्व दूंगी और अपनी कमाई का सम्मान करते हुए हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत भी करूंगी। क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर संतुलन वही है जहां दिल भी खुश हो, शरीर भी स्वस्थ हो और भविष्य भी सुरक्षित हो। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सबसे पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। आज हमने सिर्फ बचत की बात नहीं की, बल्कि एक ऐसे जीवन की बात की है जिसमें पैसे भी हो, सेहत भी हो और मन की शांति भी। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या हम सिर्फ कमाने के लिए जी रहे हैं या सिर्फ खर्च करने के लिए, या फिर हम एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां हर सुबह सुकून से शुरू हो और हर रात इस संतोष के साथ खत्म हो कि आज मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा किया है। दोस्तों, याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी दौलत बैंक में रखे हुए नोट नहीं है। सबसे बड़ी दौलत है सुबह बिना दर्द के उठ पाना, अपने परिवार के साथ खुलकर हंस पाना, अपने काम को भरपूर ऊर्जा के साथ कर पाना, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने का हौसला रखना और बिना किसी डर के आने वाले कल का सामना कर पाना। जब शरीर स्वस्थ होता है तो छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब शरीर बीमार होता है तब दुनिया की सबसे महंगी चीजें भी खुशी नहीं दे पाती। इसीलिए अपने शरीर को समय दीजिए, अपने मन को आराम दीजिए, अपने रिश्तों को प्यार दीजिए और अपनी कमाई को सम्मान दीजिए। एक बात मैं अपने दिल से कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी दूसरे की चमक देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझिए। हर घर की कहानी अलग होती है, हर इंसान का संघर्ष अलग होता है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत कीजिए, बस हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए।
अगर आज आपने 50 रुपए बचाए हैं तो उस पर गर्व कीजिए। अगर आज आपने बाहर का खाना छोड़कर घर का पौष्टिक खाना खाया है तो खुद की तारीफ कीजिए। अगर आज आपने अपने लिए 20 मिनट निकाले हैं तो समझिए कि आपने अपने भविष्य में निवेश किया है। यही छोटी छोटी आदतें एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। और याद रखिए, बचत सिर्फ पैसे की नहीं होती, समय की भी बचत होनी चाहिए। ऊर्जा की भी बचत कीजिए, अपनी मुस्कान की भी रक्षा कीजिए और सबसे जरूरी, अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोइए, क्योंकि जो इंसान खुद की कद्र करना सीख जाता है वही अपनी सेहत की भी कद्र करता है, अपनी खुशियों की भी और अपनी मेहनत की कमाई की भी। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक छोटा सा वादा चाहती हूँ। अपने आप से कहिए, मैं अपनी सेहत को कभी नजरअंदाज नहीं करूंगी। मैं अपनी खुशियों को सिर्फ महंगी चीजों में नहीं ढूंढूंगी। मैं अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान करूंगी और हर महीने चाहे थोड़ा ही सही लेकिन बचत जरूर करूंगी। यकीन मानिए, आज लिया गया यह छोटा सा संकल्प आने वाले वर्षों में आपके जीवन को बदल सकता है। याद रखिए, कम पैसे में भी खुश रहा जा सकता है, लेकिन खराब सेहत के साथ कोई भी अमीर इंसान सच्ची खुशी नहीं खरीद सकता। इसलिए कमाइए लेकिन खुद को खोकर नहीं, बचाइए लेकिन खुशियां छोड़कर नहीं, और जिए ऐसे कि आपका आज भी खूबसूरत हो और आपका कल भी सुरक्षित। अगर मेरी यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाइए। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आज से अपनी सेहत, अपनी खुशियों और अपनी बचत तीनों का ध्यान रखूंगी। आपका यह एक संकल्प शायद किसी और की जिंदगी बदलने की प्रेरणा बन जाए। मैं मिलूंगी आपसे फिर एक नई सोच, एक नए विषय और दिल से निकली हुई कुछ नई बातों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए। वीडियो यदि पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।